आज के गेस्ट थे कुलदीप सर, इनके हाथों से टॉस हुआ था। टॉस यहाँ पर जीता है टस्कर्स ने। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया है वेस्टकोट को। अब देखना है वेस्टकोट किस तरह से बल्लेबाजी करती है। कल यहाँ पर एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा वेस्टकोट टीम का, जो कि मुकुल उनके कप्तान हैं। कल सुपर ओवर में मैच हुआ था, काफ़ी बढ़िया मैच देखने को मिला था दर्शकों को। आज भी उसी तरह का मैच होगा ऐसा अनुमान लगाते हुए दर्शक टस्कर्स के खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं। सलामी बैटर्स जल्द से जल्द जाए। वेस्टकोट के कप्तान मुकुल से गुजारिश है कि सलामी बैटर्स के लिए मैदान में भेजे। वेस्को के कप्तान मुकुल सलामी बैटर्स जल्द से जल्द मैदान में भेजे। इस मैच के लिए ऑफिशियल अंपायर हैं मंसूर बड़े भाई और सज्जाद उर्फ पॉन्टिंग, और मैच रेफरी रहेंगे अनंत मालवी, और थर्ड अंपायर की भूमिका में किरण तरड़ेकर, और ऑफिशियल स्कोरर हैं रोशन, साहिल और मुजफ्फर उर्फ पैट्या, और कमेंट्री का भार संभालेंगे अभिषेक अस्सलकर, और एक लोकल कमेंटेटर है पारिक सर। काफ़ी बढ़िया कमेंट्री किया है कल यहाँ पर उन्होंने। और साथ ही साथ इस मैच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है tenniscricket.in यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्कोरिंग क्रिकेट पर आप देख सकते हैं। और ऑफिशियल फोटोग्राफर हनवर द्राक्षे काफी इस श्रृंखला में और कोर कमेटी के सदस्यों का नाम मैं लूंगा। इस तरह से कोर कमेटी है। कोर कमेटी के प्रेसिडेंट हैं अनिल पाटनेकर सर, और इमाम सर वाइस प्रेसिडेंट है, और कुलदीप राजपूत सेक्रेटरी है, नितिन कामत ट्रेजर है, सचिन कामत है, मनोहर कदम है, रमेश नाइक है, नरसिंहदास राठी और विश्वमूर्ति राव, सैमुल अब्दुल, संदीप राजपूत, अतुल, सईद और जोसफ। इस तरह से कोर कमेटी है। इन्होंने काफ़ी बढ़िया आयोजन किया है इस डीपीएल सीजन 5 का। टस्कर्स के एक्स्ट्रा खिलाड़ी टस्कर्स के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आए। थोड़ा अब गेंदबाजी करेंगे राकेश प्रभु, आइकॉन खिलाड़ी हैं राकेश प्रभु, टेनिस जगत के एक नाम चिन्ह ऑलराउंडर हैं। उनका निकनेम पॉलार्ड के नाम से जाने जाते हैं राकेश प्रभु। आक्रामक बल्लेबाज है। और इस पारितोषिक इस तरह से है। इसका पहला पारितोषिक 2,22,222 रुपया मैग्नेटा हमारा आइसक्रीम बेलगाम इनके तरफ से, और एक आकर्षक ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 1,11,111 रुपया WCPM डांडली इनके तरफ से एक आकर्षक ट्रॉफी और कैश प्राइज। सलामी जोड़ी मैदान में जा चुकी है। राघु स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर मुकुल कप्तान है। अब गेंदबाजी करेंगे राकेश प्रभु, थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए। दो खिलाड़ी के बाहर रहेंगे, एक डीप स्क्वायर लेग पर तैनात किया गया है, एक डीप पॉइंट पर। राकेश प्रभु वेस्टकोट एंड से गेंदबाजी करते हुए, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी तेजी से निकली, समझ नहीं पाए राघु, बैकफुट पर गए, कट करने की कोशिश की, बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं कप्तान
फिर एक बार राकेश प्रभु राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आगे निकल कर आए थे, जैसे बल्लेबाज आगे निकल कर आए थोड़ी सी लंबाई में कम कर दी और पूरी तरह चकमा खाते हुए बल्लेबाज। शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग। 3 खिलाड़ी डेरे के अंदर, डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। 4 खिलाड़ी ऑन साइड में फील्ड सजाकर गेंदबाजी करते हुए राकेश प्रभु राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर एक बार इस मरतबा शॉर्ट गेंद थी, गेंद हवा में जरूर है लेकिन शॉर्ट कवर्स के खिलाड़ी के ऊपर से चली गई और अच्छी फील्डिंग वहां पर हुई, 2 रन मिले। मनी 14 वर्षीय खिलाड़ी है, आज इस मैदान में उनका डेब्यू हुआ है इस दांडोली प्रीमियर लीग में। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हैं। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी तैनात हैं। डीप पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, अब मिड ऑफ। फिर एक बार राकेश राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, स्क्वायर लेग पर खेल दिया है, डीप फाइन लेग की दिशा में। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात था, उसके बगल से गेंद चली गई 4 रन के लिए। साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 6 रन बिना कोई नुकसान के। पहले 2 गेंद काफी बढ़िया सटीक लाइन और लेंथ के साथ की थी राकेश प्रभु ने। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अपने आप को जगह बनाई और इस गेंद को स्कूप किया। शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी के बगल से 4 रन मिले। फिर एक बार राकेश प्रभु ओवर द विकेट। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है, काफी बढ़िया कोशिश रही यहाँ पर मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। रनआउट का मौका भी हो सकता था यहाँ पर, अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो निश्चित रूप से राघु पवेलियन लौटते। ऐसा कुछ हुआ नहीं, भाग्यशाली रहे राघु, 1 रन मिलता हुआ राघु को। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 बिना कोई नुकसान के। इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, डीप वर्डिश लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है, मनी, जो कि 10 नंबर जर्सी। वेस्ट को फिर एक बार राकेश प्रभु। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को खेला है, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया। बहुत ही बढ़िया वोर यहाँ पर राकेश प्रभु का। वेस्ट को पेंटर राजेश तिवारी का आगमन हुआ है, इनका भी इस मैदान में तहे दिल से, दिल के गहराई से स्वागत है। पहले ओवर का खेल पूरा हुआ है, 7 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। डीपीएल सीजन 5 का दूसरे दिन का दूसरे लीग का तीसरा मैच यहाँ पर चलता हुआ। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं सिराज, मैग्नेटा एंड से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर राघु, जिन्होंने 7 रन बनाए, एक चौका भी शामिल है। डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है। फिर एक बार, इस बार खेला है शॉर्ट मिड विकेट पर, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर शॉर्ट मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। मिसफील्ड भी बैकअप किया राकेश प्रभु ने, 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 8 बिना कोई नुकसान के। थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए कप्तान अतुल। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है,
और वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है। फिर एक बार, इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग वहां पर। शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी वहां पर खड़े हैं डॉट बॉल के रूप में। 8 रन बिना कोई नुकसान के। मुकुल स्ट्राइक पर। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मर्तबा स्विच हिट करने की कोशिश की थी यहाँ पर मुकुल ने। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट बॉल होता हुआ। मुकुल और अतुल के बीच भिड़त चलती हुई यहाँ पर। फिर एक बार सिराज, इस बार शॉट गेंद थी, पुल किया है। क्या बढ़िया शॉट है यहाँ पर। जैसी शॉट गेंद थी, अपने आप को जगह बनाई, बैकफुट पर गए और इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया। एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। फिर एक बार इस मर्तबा खेला है और डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर लगता तो निश्चित रूप से खतरा बन सकता था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे शॉट खेला, उस शॉट के साथ रन ले लिया है मुकुल ने। वहां पर एकदम चुस्त खिलाड़ी खड़े हैं मैदान की दिशा में। राकेश प्रभु जब तक गेंद को उठाया और डायरेक्ट थ्रो यहाँ पर लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 रन पूरा होता हुआ इस 1 रन के साथ मुकुल जा पहुंचे 5 रन पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार सिराज, इस मर्तबा गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी मनी गेंद के पीछे जाते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पर। 2 रन मिलते हुए राघु को। इस 2 रन के साथ राघु जा पहुंचे 10 रन पर। कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, पावर प्ले का खेल पूरा हुआ है। बॉलिंग पावर प्ले 15 रन बने हैं और बिना कोई नुकसान के। कुल मिलाकर 10 ओवरों का मैच रहेगा। 10 ओवर में 2 ओवर पावर प्ले रहेंगे, 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले रहेगा। अब देखना है किस गेंदबाज को गेंदबाजी सौंपते हैं। अतुल और राकेश प्रभु के बीच में थोड़ी सी चर्चा चलती हुई अब गेंदबाजी यहाँ पर सौंपी है मनी को। 14 साल के खिलाड़ी है जो कि इस डीपीएल सीजन 5 में अपना यहाँ पर डेब्यू किया है। मनी कल अच्छी गेंदबाजी की थी, तेज गेंदबाज है, मध्यम गति के तेज गेंदबाज। अब गेंदबाजी करेंगे वेस्टकोट एंड से। वेस्को एंड से गेंदबाजी करेंगे मनी। थोड़ी सी सलाह मशवरा यहाँ पर गेंदबाज मनी को समझाते हुए राकेश प्रभु। यही चीज़ है, आइकॉन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक यंगस्टर है और उस गेंदबाज को थोड़ा सलाह मशवरा करते हुए राकेश प्रभु समझा रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करना है। अब फील्ड फैल चुकी है, देखना है किस तरह से फील्ड यहाँ पर सजाएंगे अतुल कप्तान। सब्स्टिट्यूट फील्डिंग यहाँ पर लगाई गई है। अब हर टीम के कप्तान को ये सूचना दी जाती है, कोई बल्लेबाज अगर इंजरी होती है तो उसे हेल्प रनर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो रूल्स में है ही नहीं। जो भी अगर फील्ड पर फील्डिंग करते हुए इंजरी होता है तो उसे सब्स्टिट्यूट फील्डर दिया जाएगा, लेकिन बल्लेबाज के लिए हेल्प रनर नहीं दिया जाएगा। अब गेंदबाजी करेंगे मनी वेस्को एंड से। लंबा रन अप और द विकेट। मुकुल को
इस बार आगे आकर खेला है, बल्ले का किनारा लेकर गेंद, बढ़िया कैच वहां पर, पहली गेंद पर विकेट हासिल किया है मनी ने। एक बड़ा विकेट यहां पर, कप्तान मुकुल आउट होकर वापस पवेलियन में। अब बैटिंग के लिए नए बल्लेबाज चंदू बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, पिछले ओवर में एक बढ़िया शॉट लगाया था स्क्वायर लेग की दिशा में, मुकुल पुल शॉट खेला था, थोड़ा आत्मविश्वास बड़ा था मुकुल का। इस बार स्लॉग स्वीप करने की कोशिश की थी, बल्ले का किनारा लेकर गेंद हवा में लटकी, लेकिन शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने अच्छी दौड़ लगाकर कैच को लपका। इस तरह से पहली गेंद पर विकेट लेने में सफल रहे मनी। अब फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए, थोड़ा सा सलाह मशवरा होता हुआ राकेश प्रभु और मनी के बीच। चंदू बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब गेंदबाजी करेंगे मनी, राइट आर्म और द विकेट वेस्को एंड से। फिर एक बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, तेजी से आई, समझ नहीं पाए चंदू, खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, जैसे ही गेंद अंदर आई तो पैड से टकराकर गेंद वहीं पर गिरी, डॉट बॉल के रूप में। फिर एक बार मनी, लंबा रन अप, मध्यम गति की गेंदबाज, 14 वर्षीय खिलाड़ी, फिर एक बार और द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद तेजी से निकली, कट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई। क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मनी द्वारा, पहली गेंद पर मुकुल का विकेट चटकाया, उसके बाद दो गेंदे डॉट बॉल के रूप में, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, डिप लॉन्ग ऑन, डिप लॉन्ग ऑफ, वाइडिश, डिप एक्स्ट्रा कवर, इस तरह से 5 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। फिर एक बार मनी वेस्कोटेन से, इस मर्तबा फुल टॉस गेंद तेज स्विच हिट किया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात है और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा चंदू को। इस एक रन के साथ चंदू ने अपना खाता खोला, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16, एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मनी, 5वीं मर्तबा वेस्को एंड से गेंदबाजी करेंगे, इस बार अच्छी गेंद, इस गेंद को पैक फुट पर गए, कलाई के साथ गेंद को मोड़ पर दी, डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, थोड़ी सी मिस फील्ड भी, 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर राघु को। राघु जा पहुंचे 10 रन पर, कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18, 12 रन पर जा पहुंचे राघु, 2 चौके के सहायता से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर मनी, मध्यम गति की गेंदबाज मनी और द विकेट। इस बार स्विच हिट किया है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई और इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। ओवर का खेल पूरा हुआ है, 22 रन बने हैं और इस ओवर में आखिरी गेंद पर यहाँ पर एक रिवर्स स्विच हिट खेला था, 4 रन मिले थे, काफी अच्छा ओवर रहा था, 5 ओवर में 3 मात्र रन खर्च किए थे, आखिरी गेंद पर एक चौका लगा, उसके बाद रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22।
3 ओवर का खेल पूरा हुआ, 22 रन बने हैं। अब फिर एक बार गेंदबाजी में तब्दीली कर रहे हैं अतुल, थोड़ी सी फील्ड सेट करते हुए विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। भरकम खिलाड़ी हैं अतुल, काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं। कल उनका बल्ला चला नहीं, देखना है आज किस तरीके का इस मैदान पे उनका बल्ला बोलेगा। अब गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गच्चू, डीप लॉन्ग ऑन पर है राकेश प्रभु उप पॉलार्ड। 22 रन। फिर एक बार इस मर्तबा खेला है फॉलो थ्रू में, गेंद को रोकने की कोशिश की थी लेकिन उनके हाथ से चिपक कर गेंद आई शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, काफी तेज तरार शॉट था। 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ चंदू को। इस 1 रन के साथ चंदू जा पहुंचे 2 रन पर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान मुकुल। फिर एक बार स्पिन गेंदबाज, इस बार स्विच हिट किया है, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं डीप थर्डमैन के दिशा में। शॉर्ट थर्डमैन के बगल से गेंद चली गई, 4 रन मिलते हुए यहाँ पर। इस 4 रन के साथ इस 4 रन के साथ धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। गच्चू स्पिन गेंदबाज है, फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट मैग्नेटा मैग्नेटा एंड से गेंदबाजी करेंगे। फिर एक बार स्विच हिट किया है, वहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। इस 4 रन के साथ आगे बढ़ती हुई 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगातार 2 गेंदों में 2 स्विच हिट यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर राघु के बल्ले से एक डीप थर्ड मैन पर एक चौका लगा, उसके बाद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होती हुई मनी लॉन्ग ऑन की दिशा में गए हैं राकेश प्रभु। इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा, निश्चित रूप से गेंद ट्रैवल कर रही थी डीप थर्ड मैन की दिशा में 4 रन के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही वहां पर। फिर एक बार गज्जू गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट मैग्नेटा एंड से। फिर एक बार स्विच हिट खेलने की कोशिश, यहाँ पर विकेट कीपर के दस्ताने से चिपक कर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गेंद गई। 1 रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 32 ना, अरे ऑनलाइन लवकर घर जरा इतने बघून सांगायला मी 32 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इस मर्तबा बल्ले का किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर, 1 रन मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33 रन। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 33 रन बने, एक मात्र विकेट गिरा है। कप्तान मुकुल आउट होकर वापस पवेलियन में। कॉट गजू बोल्ड मनी। इस तरह से 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 13 रन बने, 33 रन बने। इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए गज्जू, 11 रन खर्च किए इस ओवर में। अब देखना है गेंदबाजी किसको सौंपती है। मनी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, पिछले ओवर में काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी मनी ने, 3 रन खर्च किए थे, 5 गेंदों में 1 विकेट चटकाया था मुकुल का। अब आखिरी गेंद पर एक चौका लगा, 7 रन खर्च किए अपने ओवर में, 1 विकेट लेने में सफल रहे। अब गेंदबाजी करेंगे वेस्को एंड से मनी चंदू के लिए।
फिर एक बार इस मर्तबा स्विच हिट खेलना चाहते थे, हल्की सी अपील हो रही है वहां पर अतुल द्वारा, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, प्रभाव नहीं, जोरदार अपील यहाँ पर हो रही थी। अतुल कप्तान है, विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया गेंदबाजी देखा हमने। मनी ने काफी तेज गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई मनी की। फिर एक बार वेस्ट एंड से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, पैड से टकराकर गेंद वहीं पर गिरी, पॉइंट के खिलाड़ी आकर गेंद को उठाया, एक रन मिलता हुआ चंदू को। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34, चंदू जा पहुंचे 4 रन पर। राघु एकमात्र डट के बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों में 24 रन की पारी खेलते हुए 4 चौके उनके बल्ले से लगे हैं। फिर एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होती हुई, मिड ऑफ के लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को डेरे के अंदर लाया गया है, मिड ऑफ पर डीप वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर हैं, एक खिलाड़ी तैनात है राकेश प्रभु उर्फ पोलार्ड, और डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है। अब गेंदबाजी करेंगे मनी, ओवर द विकेट वेस्टकोट एंड से, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, विकेट कीपर के दस्ताने से चिपक कर गेंद चली गई शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 22 का इशारा होता हुआ अंपायर सज्जाद पठान उर्फ पॉन्टिंग का एक रन अतिरिक्त के रूप में मिलती हुई, इस एक रन के साथ रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 35 रन एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मनी वेस्टकोट से गेंदबाजी करेंगे, ओवर द विकेट, इस बार चंदू स्वाग स्वीप करना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, पैर से टकराकर गेंद वहीं पर गिरी, जब तक गेंद को उठाते खिलाड़ी एक रन लेने का मौका। लेग बाइस का इशारा होता हुआ अंपायर सज्जाद द्वारा अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 एक विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मनी गेंदबाजी करेंगे राघु को, फिर एक बार इस मर्तबा बल्ले का किनारा लिया था, लेकिन विकेट कीपर के दस्ताने से चिपककर गेंद नीचे गिरी। यहाँ पर एक जीवन दान मिलता हुआ राघु को, एक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं राघु, कुल मिलाकर 24 रन बनाए हैं, 4 चौके उनके बल्ले से लगे हैं, एक जीवन दान मिलता हुआ। काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं मनी आखिरी गेंद इस ओवर की, ओवर द विकेट राघु के लिए, इस बार फुल एंड डिलीवरी थी, कैच का मौका यहाँ पर, और बढ़िया कैच, इस तरह से दूसरा विकेट लेने में सफल मनी। एक अतुल के दस्ताने से क्या छुट्टी थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए राघु, अगली गेंद पर विकेट चटकाया है मनी ने। 2 विकेट गिरे हैं, दोनों विकेट मनी के खाते में जाते हुए। जी बिल्कुल, पारेख सर मेरे साथ जुड़े हैं। पारेख सर, क्या बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, लोकल खिलाड़ी है राघु, मनी लोकल खिलाड़ी है, 14 साल के खिलाड़ी है, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, काफी अच्छा रनअप है उनका, लंबा रनअप है। है क्या, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहा है, 2 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, पिछले ओवर में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी की, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए थे, आखिरी गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद इस ओवर में तो काफी कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 4 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट लेने में सफल रहे। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसके बारे में क्या कहना है पारिक सर? इसमें कोई दो राय नहीं कि एक उभरता हुआ दांडेली का खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है। सटीक गेंदबाजी और समझदारी के साथ गेंदबाजी, सिर्फ रफ्तार ही नहीं, कहां पर पिच करना है, बैट्समैन कौन सा है, इन सभी के साथ वे गेंदबाजी करते हैं, जिसकी बदौलत आपने देखा अभी भी 2 विकेट गिरे और दोनों ही विकेट उन्हें ही मिले, मनी को। 14 वर्ष की उम्र में इतनी अच्छी गेंदबाजी। जी पारिक सर, और एक मौका मिलता है जब आइकॉन खिलाड़ी, जब इंडियन टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी आपके टीम में खेल रहा है,
तो उसके साथ कुछ सीखने का मौका मिलता है, सलाह मशवरा करने का मौका मिलता है। कल यहाँ पर देखा था हमने, मनी ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि थोड़ा सा रन भी पीटे थे उनको, लेकिन आज राकेश प्रभु उनके साथ में थे। राकेश प्रभु कुछ उसको उनको टिप्स दे रहे थे, कान मंत्र दे रहे थे। वो टिप्स के बदौलत आज उन्होंने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। मुझे तो ऐसा लगता है सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी, एक दर्जेदार खिलाड़ी अगर टीम में खेलता है तो कुछ सीखने को मिलता है। आज देखने को मिला कि मनी ने कल के बदौलत आज काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। कोई दो राय नहीं इसके अंदर। जब एक अनुभव एक उभरते हुए खिलाड़ी का साथ देता है तो परिणाम अच्छा ही आता है। रॉबर्ट पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं और उनकी एक खूबी है कि वे अपने हर एक खिलाड़ी का पूरा साथ निभाते हैं। मनी को उन्होंने जो टिप्स दिया वो फायदेमंद साबित हुआ। और क्या कहें इस उभरते हुए खिलाड़ी के लिए। उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों बाद यह आईपीएल में जरूर नजर आएंगे। दांडेली का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करते जरूर दिखेंगे। जी बिल्कुल पारेख सर, जिस तरह से यहाँ पर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की है मनी ने, काफ़ी क्या कहने मनी के। अब गेंदबाजी करेंगे चंदू, और नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में इरफान। चंदू पिछले ओवर में फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे चंदू। इस बार शॉट गेंद थी, पुल किया है, डीप स्कोर लेग पर मनी खड़े हैं, सफाई के साथ गेंद को उठाया। 2 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 रन। इरफान नॉन स्ट्राइक पर, नए बैटर, और चंदू स्ट्राइक पर। 38 रन बने हैं। फिर एक बार, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई शॉट फाइन लेग के दिशा में। वहां पर सफाई के साथ गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। तेज तर्रार गेंद थी, यॉर्कर की गेंद थी। रिटायर्ड हर्ड होते हुए, रिटायर्ड आउट, इंजरी तो नहीं है इसलिए रिटायर्ड आउट दिया जाएगा चंदू को, जिन्होंने 10 गेंदों की पारी खेली, 6 रन बनाए और वापस पवेलियन में। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में फयाज बल्लेबाजी के लिए जाते हुए। अब देखना है फयाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। गचू पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक 2 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च किए हैं। कुल मिलाकर 12 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अब गेंदबाजी करेंगे गचू फयाज के लिए, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट मैग्नेटाइन से। काफी बड़ा बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया है डीपीएल सीजन 5। इसके कोर कमेटी काफी मेहनत की है। फिर एक बार, इस बार गजू, इस मर्तबा शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेला है फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग। वहां पर रनआउट का मौका था, अथुल द्वारा सीधी तरह गैदर नहीं कर पाए गेंद को। अगर सीधी तरह गैदर करते तो निश्चित रूप से फयाज रनआउट हो सकते थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाग्यशाली रहे फयाज, अच्छी फील्डिंग की, डायरेक्ट थ्रो भी लगाया था, लेकिन अतुल के दस्ताने से चिपक कर गेंद वहीं पर गिरी और एक जीवनदान मिलता हुआ फयाज को। अब देखना है उसका कितना फायदा उठाते हैं फयाज। फिर एक बार गज्जू, इस मर्तबा अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है, गेंद हवा में जरूर थी लेकिन नो मैंस लैंड पर गिरी। जब तक गेंद को उठाते शिराज, एक रन लेने का मौका था। इस एक रन के साथ फयाज ने अपना खाता खोला। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी फील्ड में सजावट कर रहे हैं इरफान के लिए। डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है स्विच हिट के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ के बीच में जो खाली क्षेत्र था उस क्षेत्र को भी एक खिलाड़ी तैनात किया है। अब गेंदबाजी करेंगे लेफ्ट आर्म और द विकेट मैग्नेटाइन से स्वीप करने की कोशिश की थी, शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। रनआउट का मौका जरूर था लेकिन खराब थ्रो यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी द्वारा। 1 रन मिलता हुआ 22 के रूप में यहाँ पर अंपायर का इशारा होता हुआ, और 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 40 रन,
मंच पर हमारे अतिथि आज उपस्थित हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। मनोहर भाई काफी खुश नजर आते हुए। फिर एक बार इस मर्तबा स्विच हिट करने की कोशिश, पूरी तरह चकमा खाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। क्या बढ़िया ओवर रहा है यहाँ पर पारेख सर। पिछले ओवर में 10 रन खर्च किए थे, इस ओवर में क्या कमबैक किया, सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 3 मात्र रन खर्च किए हैं पारेख सर। अच्छा कमबैक है, बहुत ही बेहतरीन कमबैक है। पिछले ओवर में जो गलतियां की थी उसमें सुधार किया, बदौलत बहुत अच्छा ओवर निकला ये। एक अच्छे रन गति की आवश्यकता है वेस्को की टीम को। फयाज और सिराज के बल्ले से आवाज आएगी तभी जीत की उम्मीद बनेगी। देखते हैं आगे आगे नतीजा क्या होता है, क्या लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इसके ऊपर इस मैच का निर्णय निर्भर करेगा। अब गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं आइकॉन गेंदबाज, आइकॉन खिलाड़ी है, सोलापुर के खिलाड़ी है, माफ करना रत्नागिरी के खिलाड़ी हैं, उत्कर्ष कोल्हापुर, महाराष्ट्र से आइकॉन खिलाड़ी हैं, कोल्हापुर से उत्कर्ष अब गेंदबाजी करेंगे। अब फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं कप्तान अतुल और गेंदबाज उत्कर्ष। अब 6 ओवर का खेल पूरा हुआ, 40 रन बने अब तक। सटीक लाइनों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं टस्कर्स के गेंदबाज, पूरी तरह बांध के रखने में सफल रहे हैं बल्लेबाज को। अब देखना है आगे किस तरह की रणनीति यहाँ पर होगी कप्तान अतुल और गेंदबाजों के बीच। 1 ओवर राकेश प्रभु का अभी शेष है, 2 ओवर उत्कृष्ट के, यानी कि कुल मिलाकर 3 ओवर आइकॉन खिलाड़ियों के हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में जो खाली क्षेत्र है उस क्षेत्र को भर दिया, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कहूंगा एक आइकॉन खिलाड़ी है, उस आइकॉन खिलाड़ी का इस तरह से गेंदबाजी करना। पहली गेंद काफी खराब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पूरी तरह टाइम करने की गेंद थी और उस गेंद को उतना ही बेहतरीन शॉट खेला इरफान ने 4 रन के लिए। फिर एक बार अब उत्कृष्ट गेंदबाजी करेंगे, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होती हुई डीप मिड विकेट पर गए हैं राकेश प्रभु जो कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। फिर एक बार उत्कृष्ट विस्कोटेन से, फिर एक बार इस मर्तबा खेला है, गेंद हवा में जरूर है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, कैच का मौका और कैच होता हुआ। क्या बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर एक बड़ा विकेट यहाँ पर लिया है उत्कृष्ट ने। इरफान आउट होकर बल्लेबाजी के लिए मैदान में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी कल नारायण ने। आज देखना है कल का दिन और आज के दिन में काफी फर्क रहता है, आज जो खेलेगा वो जीतेगा। क्रिकेट में कहावत है पकड़ो कैच जीतो मैच, उस तरीके की फील्डिंग यहाँ पर होती हुई अब तक किसी खिलाड़ी के द्वारा कैच छूटा नहीं है। अब देखना है किस तरीके की यहाँ पर उत्कृष्ट गेंदबाजी करेंगे। नारायण स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर फयाज। अब गेंदबाजी करेंगे क्रुश, पहली गेंद पर काफी बढ़िया शॉट लगाया था, उसके बाद अच्छी गेंद फेंकी और उस गेंद को सामने की ओर खेलने की कोशिश की और पकड़े गए। इस तरह से इरफान आउट होकर वापस पवेलियन में 4 रन बनाकर अब उत्कृष्ट गेंदबाजी करेंगे विस्कुटेन से।
नारायण को। इस बार अच्छी गेंद, काफी बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया कैच लिया है शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अभी 45 जर्सी नंबर। इस तरह से पांचवा विकेट यहां पर गिरता हुआ, आधी टीम सिमट चुकी है वेस्को 11 के। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में। छिने हैट्रिक का मौका उत्कर्ष के लिए। इस बार गेंद गई है शॉट फैलने की दिशा में, रनआउट का मौका, डायरेक्ट थ्रो यहां पर। क्या सटीक थ्रो लगाया है शॉट फैलने के खिलाड़ी ने, और इस तरह से चीनी आउट होकर वापस पवेलियन में। अच्छा शॉट, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इस तरह से छठा विकेट यहां पर गिरा है। फिर एक बार उत्कृष्ट, आखिरी मर्तबा। इस बार खराब गेंद, काफी खराब गेंद। इस तरह की गेंद बाजी यहाँ पर मुझे लगता है आइकॉन खिलाड़ी है। 5 गेंदें यहाँ पर अच्छी पिकी थी, नया बल्लेबाज था। इस गेंद को, इस बल्लेबाज को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना था। इस उधर नष्टक के 18 गेंदों का खेल शेष है। अब देखना है, गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं राकेश प्रभु, जिन्होंने पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे, कोई सफलता हासिल नहीं की थी। अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया है बल्लेबाजों ने। बैटिंग पावर प्ले की गेंदबाजी, थोड़ी सी फील्ड में सजावट होती है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब रहेंगे, सारे खिलाड़ी बाकी डेरे के अंदर। 3 मात्र खिलाड़ियों को डेरे के बाहर खड़े रहने का मौका मिलेगा। अब वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है, डीप लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात है। राकेश प्रभु मैग्नेटा एंड से छोर बदल कर गेंदबाजी करते हुए राकेश प्रभु। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है वडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वहां पर अच्छी फील्डिंग हुई, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 50 रन पूरे, अर्धशतक होता हुआ वेस्को 11 का। फिर एक बार राकेश प्रभु गेंदबाजी करेंगे मैग्नेटाइन से। इस बार अच्छी गेंद टपकाने के बाद मेरे ख्याल से बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई थी, विकेट कीपर के दस्ताने से चिपक कर गेंद वहीं पर गिरी। एक जीवनदान यहां पर मिलता हुआ फयाज को।
राकेश प्रभु मैग्नेटाइन से ओवर द विकेट फयाज के लिए। इस बार यॉर्कर की गेंद थी, हल्की सी अपील होती हुई बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। पहली गेंद पर 2 रन यहां पर मिले थे, उसके बाद 2 गेंदें डॉट बॉल के रूप में गए हैं। अब फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे राकेश प्रभु मैग्नेटाइन से। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, गति में परिवर्तन करते हुए गेंद को फेंकने की कोशिश की थी राकेश प्रभु, और अंपायर का इशारा होता हुआ मंसूर बड़े भाई का वाइट बॉल का अतिरिक्त में जुड़ता हुआ रन। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 51 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार राकेश, इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है वहां पर, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में 4 रन मिलते हुए। खराब गेंद थी, हालांकि तेज करने की कोशिश में काफी खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, तेज करने के कोशिश में दिशा भटक गए और 4 रन मिलते हुए फयाज के बल्ले से। इस 4 रन के साथ फयाज जा पहुंचे 7 रन पर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 55 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार राकेश, इस बार यॉर्क करने की कोशिश, लो फुल टॉस बनाकर इस गेंद को कारपेट के सहारे खेला मिड ऑफ की दिशा में। जब तक सिराज गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका था फयाज को। इस 1 रन के साथ फयाज जा पहुंचे 8 रन पर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 56 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार राकेश गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट मैग्नेटाइन से। अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को उठाते खिलाड़ी 1 रन लेने का मौका। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 57 रन। इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं राकेश प्रभु ने। कुल मिलाकर 2 ओवर की गेंदबाजी की 16 रन खर्च किए हैं राकेश प्रभु ने। 8 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 57 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 12 गेंदों का खेल शेष है। अब देखना है 12 गेंदों में कितने रन यहाँ पर बटोरते हैं वेस्को 11 के बल्लेबाज। अब गेंदबाजी करने रहे हैं आइकॉन खिलाड़ी उत्कर्ष। 12 गेंदे शेष हैं। अब तक नफीतुली गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर दांडेली टस्कर्स के गेंदबाजों द्वारा। अब तक 8 ओवर का खेल हुआ है, 57 मात्र रन बने और 6 विकेट यहाँ पर चटकाए हैं। अब गेंदबाजी करेंगे उत्कर्ष प्रकाश के लिए। फयाज 8 गेंदों में 8 रन बनाकर बल्लेबाजी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को पुल किया है डीप मिड विकेट पर राकेश प्रभु। जब तक गेंद के नीचे आते 1 रन पूरा हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं बल्लेबाज। 2 रन पूरे होते हुए और इस 2 रन के साथ प्रकाश जा पहुंचे 7 रन पर। कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 59 रन 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार उत्कर्ष और 2 विकेट वेस्को एंड से। इस बार अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद थी, सीधी तरह गैदर नहीं कर पाए, विकेट कीपर के दस्ताने से चिपक कर गेंद चली गई शॉर्ट फाइनल की दिशा में। 22 का इशारा होता हुआ अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या आगे बढ़ती हुई 60 6 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार, इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, पूरी तरह चकमा खा बैठे बल्लेबाज विकेट कीपर के दस्ताने में। अतुल कप्तान है टस्कर्स के, विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। पारेख सर, अब रन बने हैं 60, अगर 80-85 रन यहाँ पर बनते हैं तो निश्चित रूप से एक कांटे का टक्कर होगा, एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा जरूर। कोई दो राय नहीं इसके अंदर। अब बची ही कुछ गेंदें हैं, दोनों ही बल्लेबाजों को खुलकर खेलना होगा। एक अच्छा
सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा ताकि मुकाबला अच्छा हो, एक जीत की उम्मीद बने। जी बिल्कुल, अब खुल के बल्लेबाजी करना है। फयाज इस मर्तबा खेला है डीप मिड विकेट पर। राकेश प्रभु जैसे खिलाड़ी वहां पर खड़े हैं, उन्होंने कैच को लपका। उत्कृष्ट को तीसरी सफलता यहां पर मिलती हुई। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर चलती हुई उत्कृष्ट द्वारा तीसरा विकेट यहां पर चटकाया है। और मिड विकेट पर एक लंबे कद के खिलाड़ी राकेश प्रभु खड़े हैं, आसानी से कैच को लपका और एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ फयाज के रूप में। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में। रोहित 7वां विकेट गिरा है, 60 रन बने हैं। अब रोहित बल्लेबाजी के लिए मैदान में जाते हुए। रोहित के लिए उत्कृष्ट वेस्को एंड से इस मरतबा आगे निकलकर खेला है। क्या बढ़िया शॉट यहां पर। वर्डिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े थे मनी ने आकर गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग वहां पर मनी द्वारा। 2 रन पूरे होते हुए काफी बढ़िया फील्डिंग मनी द्वारा। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों का खेल शेष है। अब गेंदबाजी करेंगे उत्कृष्ट। आखिरी गेंद इस ओवर की। फिर एक बार, इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश, यहां पर रनआउट का मौका। और इस तरह से रोहित रनआउट हुए यहां पर। कोई 6 लगा नहीं है क्योंकि ये डीपीएल 6 से माना जाता है। 6 टूर्नामेंट है डीपीएल। लेकिन इस मैच में क्या चतुराई के साथ गेंदबाजी की है गेंदबाजों ने। अब सिराज गेंदबाजी करेंगे। सिराज इस मर्तबा शॉट गेंद थी, इस गेंद को खेला है पॉइंट के सर के ऊपर से। अपर कट खेला है 4 रन के लिए। क्या बढ़िया शॉट यहां पर प्रकाश के बल्ले से लगता हुआ। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 67 रन। फिर एक बार सिराज गेंदबाजी करेंगे। इस बार खेला है गेंद को, हवा में गेंद जरूर है। गेंद के नीचे राकेश प्रभु आते हुए और आसान से कैच को लपका। यहां पर पोलार्ड के नाम से जाने जाते हैं। सिराज गेंदबाजी करेंगे आयुष को। मैग्नेटाइन से इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है। बॉलर के बगल से गेंद आ रही है, वहां पर 2 रन पूरे होते हुए आयुष के बल्ले से। इस 2 रन के साथ आयुष ने अपना खाता खोला। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 68 9 विकेट के नुकसान पर।
फिर एक बार सिराज मैग्नेटाइन से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेलना चाहते थे, देखना है गेंद पैड से टकराया, बल्ले से पैड से टकरा कर गेंद गई थी गली की दिशा में। एक रन लेग बाइस के रूप में मिलता हुआ इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 69 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदें शेष है इस इनिंग के। अब सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बार इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। आखिरी गेंद इस इनिंग के 69 रन बने हैं। क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है टस्कर्स के गेंदबाजों ने। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहां पर होती हुई टस्कर्स के गेंदबाजों द्वारा। फिर एक बार सिराज आखिरी मर्तबा मैग्नेटाइन से गेंदबाजी करते हुए इस बार अलग तरीके का शॉट खेलना चाहते थे। यहाँ पर रनआउट की कोशिश में एक रन पूरा हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं बल्लेबाज। 2 रन पूरे होते हुए और रनआउट। 2 रन यहाँ पर बोनस के रूप में मिले हैं। अतुल विकेट कीपर हैं कप्तान, इनकी बदौलत 2 रन यहाँ पर बोनस मिलते। रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है दांडिली टस्कर्स के सामने। अब देखना है किस तरह की के यहाँ पर रणनीति अपनाते हैं टस्कर्स के
बल्लेबाज अब आगे का आंखों दिखाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर हिंदी में अभिजीत असलकर। धन्यवाद। है अनवर द्राक्षे, ऑफिशियल फोटोग्राफर है बेलगाम से। आजमनगर के फोटोग्राफर अनवर द्राक्षे, ऑफिशियल फोटोग्राफर। दांडेली टस्कर्स को मैच जीतना है, 72 रन बनाने पड़ेंगे। 10 ओवरों का मैच रहेगा। आज का दिन का पहला मैच खिलाया जा रहा है मैदान में। गेंदबाजी कर रहे हैं वेस्ट को। इनसे गेंदबाजी चलती हुई, अंपायर का इशारा हमें मिलता हुआ। अंपायर का भी जाने माने अंपायर है पॉइंटिंग और सही मंसूर बड़े भाई। इस बार पहली गेंद स्वीप करने की कोशिश, विकेट का पतन होता हुआ, पहला धक्का लगता हुआ, गोल्डन डक के शिकार बने हैं बल्लेबाज। विकेट का पतन होता हुआ इस बार। तूफान से आए और तूफान से चले जा रहे हैं पवेलियन में। ವಿಕೆಟ್ का पतन होता हुआ, जैसे कि आ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿಲಿಯನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। विकेट का पतन होता हुआ, गोल्डन डक के शिकार बने हैं बल्लेबाज। विकेट का पतन होता हुआ, क्या बढ़िया गेंदबाजी। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में एक हार्ड हिटर बल्लेबाज
अशफाक बल्लेबाजी के लिए मैदान में 72 रनों का जवाब दे रही है। पहली गेंद पर चलता क्या है चंदू ने, क्या बढ़िया गेंद स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे। क्लीन बोल्ड हुए है बल्लेबाज, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में अशफाक। एक छोटे कद की खिलाड़ी है, देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी होती है, ये देखना जरूरी है मैदान में। अशफाक एक आक्रामक बल्लेबाज, गेंदबाजी कर रहा है चंदू। बढ़िया गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर बल्लेबाज को चलता किया है। आगाज विकेट के साथ हुआ है। अंपायर काफी अनुभवी अंपायर है मंसूर बड़े भाई और सजाद उर्फ पॉन्टिंग। इस बार स्वीप किया है, गेंद जारी है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में, 4 रन के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक, स्वीप किया, घुटने पर बैठ कर स्वीप किया है, गेंद गई 4 रन के लिए। उनके इरादे फर्स्ट होती हुई चौका लगता हुआ इस बार अशफाक के बल्ले से आता हुआ पहला चौका, इरादे उनके फर्स्ट होती हुई। इरादे फर्स्ट होते हुए अशफाक पहली गेंद पर चौका लगाने में कामयाब, चौके से ही। फिर एक बार, इस बार इनसाइड आउट उछाला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, खिलाड़ी उसका पीछा कर रहे हैं, रोकने में कामयाब हुआ है। लेकिन जब तक थ्रो करते आसानी के साथ 3 रन पूरे होते हुए, 3 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 72 रनों का जवाब दे रही है। स्ट्राइक के ऊपर है राकेश प्रभु। राकेश हेलो, स्विच चीट किया, इस बार स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद बदन से टकराई, रन की कोई गुंजाइश नहीं। बढ़िया कमबैक कर रहे हैं इस बार, गेंदबाजों ने जरूर वापसी की है। बढ़िया गेंदबाजी इस बार चंदू द्वारा, बढ़िया कमबैक कर रहे हैं। रन बने हैं 11 1 विकेट के नुकसान पर। राकेश प्रभु खेल रहे हैं 2 गेंदों में 4 रन बनाकर। इस बार उछाल कर खेला है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन के इलाके में, 4 रन के लिए चौका लगता हुआ इस बार। एक ओवर का खेल अब पूरा हुआ है,
15 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। अब कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर्स 15 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 15 रन बने हैं। इसके बाद होने वाला मैच डांडिली रेंजर्स वर्सेस ड्यू ड्रॉप थंडर के बीच। दोनों टीम के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। दांडेली रेंजर्स वर्सेस ड्यू ड्रॉप थंडर्स, दोनों टीम के कप्तान तुरंत कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। टॉस होगा यहां पर। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई इरफान गेंदबाजी कर रहा है मैग्नेटा इन से। उनके सामने है बल्लेबाज अशफाक, 2 गेंदों में 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। फुल टॉस गेंद थी, स्वीप किया है, गेंद जारी है स्क्वायर लेग के इलाके में। मिड विकेट के खिलाड़ी ने आकर गेंद को रोका है स्क्वायर लेग के इलाके में। जब तक थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन पूरे होते हुए दोनों बल्लेबाजों द्वारा 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 एक विकेट के नुकसान। दांडेली रेंजर्स वर्सेस ड्यू ड्रॉप थंडर्स, इनके बीच मैच होगा। नो बॉल। नो बॉल के लिए यहां पर रिव्यू लिया गया है अंपायर द्वारा। वेस्ट हाइट बीमर गेंद यहां पर चेक होता हुआ थर्ड अंपायर द्वारा। नो बॉल का इशारा यहाँ पर थर्ड अंपायर के लिए। वेस्ट हाइट यानी कि बीमर गेंद थी और नो बॉल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 18 रन। 18 रन बने हैं, एक फ्रीड का मौका है। फ्रीड का मौका है, देखेंगे किस तरह से बल्लेबाजी होती है। इस बार उछाल कर खेला है, स्वीप किया है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी। गेंद जारी है इस बार स्क्वायर लेग के इलाके में 4 रन के लिए, चौका लगता हुआ। चौकी के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार कदमों का इस्तेमाल कर कर खेला है, बॉलर बैक ड्राइव किया है, गेंद जारी है लॉन्ग ऑन के इलाके में 4 रन के लिए। क्या बढ़िया स्ट्रोक वहां पर अशफाक का बल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है मैदान में। छब्बीस।
रन अप में दिक्कत आती हुई गेंदबाजों द्वारा। रन बने हैं 26। इरफान गेंदबाजी कर रहा है स्ट्राइक के ऊपर। अशफाक काफी लय में नजर आ रहे हैं मैदान में। इस बार स्लॉक स्वीप किया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में। स्क्वायर लेग की खिलाड़ी उसका पीछा कर रहे हैं, रोकने के में कामयाब हुआ है। जब तक थ्रो करते आसानी के साथ 3 रन पूरे होते हुए। क्या बढ़िया रन इन द बिटवीन विकेट, 3 रन तोड़कर पूरे किए हैं। 3 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 29, 1 विकेट के नुकसान पर 72 रनों का जवाब दे रही है। अगर मैच जीतना है 72 रन बनाने पड़ेंगे। उनतीस रन बने हैं, 3 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदे आना शेष है। इरफान एक जाने माने गेंदबाज उनके सामने हैं, जाने माने बल्लेबाज राकेश। इस बार शॉट गेंद थी, पुल किया है, गेंद जा रही है डीप फाइनल के इलाके में। 4 रन के लिए चौका लगता हुआ इस बार। एक रन के साथ रन संख्या 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 33, 1 विकेट के नुकसान पर राकेश प्रभु काफी हमला बोल रहे हैं। दोनों टीमों में दर्जेदार खिलाड़ी है। इस बार स्वीप किया है, गेंद जारी है मिड विकेट के इलाके में। 6 रन के लिए छक्का लगता हुआ इस बार। 6 रन की छाप लगी है, मोहर लगी है इस गेंद पर। छक्का लगता हुआ, छक्के के साथ रन संख्या 39, 1 विकेट। प्रभु के हौसले बुलंद नजर होते हुए मैदान में हमला बोल रहा है। रन संख्या 45 रन बने हैं। स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ 45 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 45 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स, 45 रन, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 45 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. स्कोर रफ्तार पकड़ता हुआ काफी लय में नजर आ रहा है मैदान में राकेश प्रभु. 6 गेंदों में 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ना सूरत देखते हैं ना मुहूर्त देखते हैं, ये अपनी टीम की जरूरत देख रहे हैं मैदान में. उस तरह की बल्लेबाजी उनकी चलती हुई. 45 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर. बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ मैदान में, अंपायर का इशारा आता हुआ. गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाजी के लिए आया गेंदबाज बॉलर नेम मुकुल गेंदबाजी कर रहे हैं. इस
बाहर घुटने पर बैठकर स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे। चकमा खा बैठे बल्लेबाज, डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद काबिल बल्लेबाज को, काबिल गेंदबाजी चलती हुई डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद। रन बने हैं 45, एक विकेट के नुकसान पर 72 रनों का जवाब दे रही है। फिर एक बार, इस बार गति में परिवर्तन कर कर फेंका था और पुल किया है। गेंद जारी है मिड विकेट के इलाके में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। एक रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 46 रन बने हैं, एक विकेट 46 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक के ऊपर है राकेश प्रभु। दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी जब जब मैदान में आती है, खिलाड़ियों को, विकेट कीपर को बहुत दिक्कत होती हुई मैदान में। दांडेली रेंजर्स वर्सेस ड्यू ड्रॉप थंडर्स के कप्तान, दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आए। ड्यू ड्रॉप थंडर्स और दांडेली रेंजर्स के कप्तान तुरंत टॉस के लिए आए। फिर एक बार, इस बार स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे। बैट की बाहरी किनारा लेकर गेंद जारी है 4 रन के लिए। भाग्य ने दिया बहादुर का साथ, चौका लगता हुआ इस बार। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 50 रन बने हैं। बैट की अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई है 4 रन के लिए। चौका लगता हुआ, चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 50 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पर। 45 गेंदे, 22 रन की दरकार यहां से लेकर आगे। 7 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, गति में परिवर्तन कर कर फेंका था। क्या बढ़िया गेंदबाजी, इस बार डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद, चकमा दी बल्लेबाज को, चकमा दी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। काबिल बल्लेबाज को, काबिल गेंदबाजी चलती हुई, जरूर दिमाग का घोड़ा जरूर चला रहे हैं गेंदबाजी में गेंदबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद, इस बार स्वीप किया है। हवा स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी। गेंद जारी है मिड विकेट के इलाके में, 6 रन के लिए। छक्का लगता हुआ राकेश प्रभु ऑन फायर, छक्का लगता हुआ, उनका बल्ला बोलता हुआ नजर आ रहा है मैदान में। हमला बोल रहे हैं। स्विच हिट किया है, गेंद जारी है डी पॉइंट के इलाके में, 4 रन के लिए। क्या बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर, अल्टी पलटी कल्टी, गेंद जारी है सीमा रेखा के पलटी। भी 60 रन बने हैं, स्कोर झलांग लगाता हुआ। इसके बाद में होने वाला मैच दोनों टीम के कप्तान, स्कोर झलांग लगाता हुआ। राकेश प्रभु काफी लय में नजर आ रहे हैं, नाम बड़ा है, काम बड़ा कर रहे हैं बल्लेबाजी में राकेश प्रभु। ड्यू ड्रॉप्स थंडर और दांडेली रेंजर्स के बीच आज के दिन का दूसरा मैच हो रहा है। दूसरे मैच के लिए टॉस पर यहाँ पर गेस्ट उपस्थित हैं मनोहर भाई, इनके हाथों से टॉस होगा। दोनों टीम के कप्तान उपस्थित हैं टॉस के लिए। ऑफिशियल फोटोग्राफर
फुल टॉस गेंद थी, घुटने पर बैठकर स्वीप किया है, गेंद गई है स्क्वायर लेग के इलाके में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। टॉस यहाँ पर जीता है दांडेली रेंजर्स ने। टॉस जीतने के बाद क्या करने का निर्णय है? सर हमारा निर्णय है कि बैटिंग। बैटिंग करने का निर्णय है। कल प्लेइंग लेवल में आज कोई चेंज है? नहीं, कोई नहीं चेंज, सेम टीम। जी, सेम टीम खेल रहे हैं। तो बैटिंग करने का निर्णय है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय है। गेंदबाजी के लिए आमंत्रण किया है आपने ड्यू ड्रॉप्स थंडर को, और आज आपने एक मैच जीता है और आपने भी एक मैच जीता है। दोनों एक एक मैच जीत कर आगे सेकंड लीग खेलने के लिए आए हैं और दोनों सेफ हैं मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है। फिर भी आज का मैच जो जीतेगा वो टेबल टॉप में जाएगा। तो क्या कोशिश रहेगी आपकी? नहीं, हम तो एक बैटिंग लेके 120 130 वही सेम स्कोर हम खड़ा करना चाहते हैं, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जी शुक्रिया। और इस बार स्विच हिट किया है, गेंद जारी है 6 रन के लिए। स्वीप ड्यू ड्रॉप्स के कप्तान यहाँ पर हैं और आपने टॉस हारा है। पहले आपको गेंदबाजी करने का यहाँ पर आमंत्रण किया है। आपने भी एक मैच जीता है, आपका भी कल परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सामने वाली टीम भी अच्छी है। एक तगड़ी टीम, यानी कि जो यहाँ पर खेल रहे टस्कर, इस टीम को उन्होंने मात दी है। तो एक तगड़ी टीम आपके सामने है। आपका क्या रणनीति रहेगी आज के मैच के लिए? जी, हमें भी हमारा एक्चुअली बॉलिंग लाइन अच्छा है, तो हम भी यही सोच रहे थे कि अगर टॉस हो तो हमें बॉलिंग ही चाहिए, फील्डिंग की चाहिए। सर ने इजी कर दिया बैटिंग लेके। करेंगे, अच्छा करेंगे, कोशिश करेंगे कि 80 रन के अंदर उन्हें रुकाए और चेस करें। जी शुक्रिया। दोनों टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक और दोनों टीम को शुभकामनाएं दूसरे राउंड के लिए। और जैसे ही मैच खत्म होता है तो सबसे पहले अपने अपनी टीम लेकर जल्द से जल्द मैदान के अंदर जाए, क्योंकि वक्त का तकाजा है। बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। क्या बढ़िया पारी, वहां पर शानदार पारी, वन मैन शो की पारी खेली है। बढ़िया बल्लेबाजी कर कर पवेलियन वापस हुआ है। इस गेंदे 5 रन की दरकार है। बारह गेंदों में 44 रन की पारी खेली है राकेश प्रभु उर्फ पॉलर्ड ने। 4 छक्के और 5 चौके उस पारी में शामिल थे राकेश प्रभु के। बार फ्लिक करने की कोशिश है, गेंद पैड से टकराती हुई गेंद गई कवर्स के इलाके में। रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। 67 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 38 गेंद 4 रन की दरकार है। बार खेला है, गेंद गई फाइन लेग के इलाके में। पुल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं। 37 गेंदे 5 रन की दरकार है मैच जीतने के लिए। इस बार शॉट पुल किया है, गेंद जारी है स्क्वायर लेग के इलाके में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 68, 2 विकेट के नुकसान पर।
अभी भी 36 गेंदों में 4 रन की दरकार है। 36 गेंदे 4 रन चाहिए जीत के लिए। वेस्को इनसे गेंदबाजी चलती हुई 68 रन बने हैं। चार रन की दरकार है। उत्कृष्ट 3 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं नायत के बल्लेबाज है। मुकुल गेंदबाजी कर रहे हैं कोटी की दूसरी टीम की ओर से 5वीं ओवर लेके आ रहे हैं। इस बार स्वीप करने की कोशिश, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद, गति में परिवर्तन कर कर फेंका था डॉट बॉल के रूप में। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई गेंदबाजों द्वारा। डॉट इस बार स्वीप किया है, गेंद जारी है स्क्वायर लेग के इलाके में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 69, 2 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदे 3 रन की दरकार है। 34 गेंदे 3 रन चाहिए जीत के लिए। अशफाक काफी लय में नजर आ रहे हैं मैदान में। 9 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार इनसाइड आउट उछाला है, गेंद जारी एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। गेंद जारी है 4 रन के लिए। चौका लगता हुआ मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। इस मैच को जीत लिया है। दोनों टीम फील्ड के लिए जल्द से जल्द ड्यू ड्रॉप थंडर्स के खिलाड़ी जल्द से जल्द फील्ड के लिए जाए और कब दिया जाएगा? टीम मीटिंग बाद में कर लो अतुल भाई।
ऑफ द मैच के लिए दो खिलाड़ी यहाँ का परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है। जूरी यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी का चयन किया है। दो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा। 12 गेंदों में 4 छक्के 5 चौके लगाए। राकेश प्रभु और पोलार्ड ने 44 रन की पारी खेली और उत्कृष्ट ने काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की। 3 ओवर की गेंदबाजी की, 12 रन खर्च किए और 3 विकेट लेने में सफल रहे। तो मैन ऑफ द मैच का पारितोषिक यहाँ पर जाता है उत्कृष्ट को, जो कि गेंदबाजी बेहतरीन की। तीन ओवर की गेंदबाजी की 12 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी की 12 रन खर्च किए और 3 विकेट लेने में सफल रहे। उत्कृष्ट और राकेश प्रभु आप आइए यहाँ पर। उत्कृष्ट, आपका आज डू और डाई मैच था, करो या मरो का सिचुएशन था मैच। कल आपने एक मैच हारने के बाद आपकी टीम मीटिंग ज़रूर हुई रहेंगी। टीम मीटिंग में आपने क्या क्या चेंजेस किए, किस तरह से गेंदबाजी करने की यहाँ पर गेंदबाजों को करने दिया, जो कि आपका उभरता हुआ खिलाड़ी 14 साल का खिलाड़ी है मनी। क्या गेंदबाजी की उसने आपको स्टार्ट में काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया गेंदबाजी करते हुए। तो एक दर्जेदार खिलाड़ी आपके टीम में खेल रहा है, सीनियर खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी राकेश प्रभु, तो उससे भी आपके खिलाड़ियों को सीखने मिलता है। तो आप किस तरीके से आज के मैच का रणनीति बनाकर आए थे? मैच का रणनीति सिंपल था, कम से कम रन में उनको रोकना था और हमने भी वही किया। कल का भी मैच हम अच्छी तरह से खेले। कल पहला मैच था, इसके लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद हमने टीम मीटिंग लिया, अच्छे से बात की, सब प्लेयर्स को समझा और सभी प्लेयर्स अपने टीम में बहुत ही अच्छे हैं। तो आज वो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया और वैसा हुआ। हमारी आज फील्डिंग अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, खास करके वो मनी। मेरे ख्याल से बॉलिंग का अगर आप मैन ऑफ द मैच मुझे दे रहे हो तो मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से वही आज का मैन ऑफ द मैच है। और मैं आपके मतलब ये मैन ऑफ द मैच का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो 14 साल का है, तो हम तो इधर उधर बहुत सारे जगह पे खेलते रहते हैं, लेकिन वो आज लड़का अगर मैन ऑफ द मैच का हकदार होता ना तो उसको और इंस्पिरेशन मिलता और इससे अच्छा भी बॉलिंग वो अभी करेगा। मुझे भी पता है वो अभी इसके आगे के मैच में भी और अच्छा बॉलिंग करेगा और बढ़ता जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले कमेंटेटर में बताया कि हमें उम्मीद है कि दांडेली का एक लड़का आईपीएल भी खेलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि ये भी आईपीएल खेलेगा कल जाके। तो ऐसे ही करते रहना। बहुत अच्छी बॉलिंग किया आप मनी। राकेश, कल आपने पहला मैच हारा था, तो आप और अतुल कप्तान हैं, दोनों के बीच में काफ़ी सलाह मशवरा हुआ। तो आज का मैच डू और डाई सिचुएशन था, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी मीटिंग हुई रहेंगी रात में। तो आज कैसे भी करके आज पहला मैच जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है। तो स्कोर भी काफ़ी कम था, 72 टारगेट था, उसके 72 टारगेट जैसे ही था, तो उस हिसाब से आप बल्लेबाजी के लिए आए, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी की, आप वापस फॉर्म में लए। आपका फॉर्म फिर बरकरार रहता हुआ नज़र आ रहा है। कल भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 21 रन बनाए थे, आज भी काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पर की। थोड़ा अपनी टीम का ऊर्जा बढ़ाई है आपने। और अतुल के बारे में आपका क्या कहना है, आपके टीम के खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना है? पहले तो थैंक्स बोलूँगा अतुल सर को कि इधर पे मुझे आइकॉन की तरफ से बुलाया है। और रियली बॉयज़ ने आज अच्छा प्ले किया, क्योंकि मिस फील्डिंग इतना दिखा नहीं आज, मतलब ऑलमोस्ट कैच जो आए जो पकड़ लिए सब। तो अच्छा लगा कि टीम में कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। और मनी को थैंक कि मनी ने अच्छा विकेट निकाला, टाइम पे 2 विकेट निकाल के दिए, अच्छा बॉलिंग डालते रहना भाई। और बॉयज़ को बोलूँगा एक मैच जीते आप ही, दूसरा मैच जीतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आगे जाएंगे। जी राकेश, आपने कहा मनी काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की, आपकी नज़र में मनी आ चुका है। आगे आने वाले दिनों में आप उसे कहीं ना कहीं मौका देंगे ज़रूर। यहाँ आसपास में रत्नागिरी में, आनंदवाड़ी में इधर उधर टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको मौका ज़रूर देंगे, क्योंकि 14 साल का लड़का है, अभी 3-4 साल में
थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जी, अच्छा उसने अच्छा करना चाहिए, कुछ अपने बॉडी पे वर्क करना चाहिए, अच्छा स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, तो अच्छा पेस बढ़ेगा उसके। ये 14 ईयर्स में उसका अच्छा पेस निकल रहा है, तो और थोड़ा डाइट बीट करेगा तो अच्छा उसका पेस निकलेगा, अच्छा वार्म अप करेगा तो करते रहना भाई, बेस्ट ऑफ लक। जी शुक्रिया। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, थोड़ा सा कमेटी से डिस्कशन भी किया, और अभी का फ़िलहाल का मेरा सम्मान करके मुझे मैन ऑफ द मैच दिया है। तो मेरी मेरी ऐसी इच्छा है कि बॉलिंग का मैन ऑफ द मैच मनी रहेगा आज के दिन का। तो मैं इनसे इजाज़त लेता हूँ कमेटी से, अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं मनी को देना चाहता हूँ। कर सकते हैं जी, शुक्रिया। और सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैच के लिए जाए। सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में, सलामी बैटर्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में।